बम बम बोले दोस्तों। रात को जब आग की लौ से मेरी आँख खुल गई तो चारों तरफ बस आग का उबाल था। हमारा पूरा घर आग के घेरे में था। मैं अपने पति उमेश के सीने से लग गई। हमें वहीं बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था। ये हमारे कर्मी हमारे सामने खड़े थे। जिस तरह हमने उन 3 लोगों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, आज यही घर हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। फिर मेरे पति वहीं पर बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें सांस की दिक्कत थी। मैं जब उमेश के साथ इस घर में शादी करके आई थी तो कोई भी हमारी शादी से खुश नहीं था। लेकिन जब उमेश के परिवार ने मुझे देखा तो पल भर में ही अपना मान गए। आखिर मैं थी ही इतनी सुंदर। उमेश के घर में कोई भी मेरे पैरों की धूल भी नहीं था। वहाँ के आस पड़ोसी भी मुझे देखकर यही कहते थे। हम तो इस उमेश को हमेशा यही कहते थे कि तेरी पत्नी काली कलूटी और बदसूरत आएगी, तुम देख लेना। लेकिन देखो आज इस मोहल्ले में तुमसे ज़्यादा कोई भी सुंदर औरत नहीं है। वह मुझे देखकर जलते भुनते रहते थे। उमेश के परिवार में भी 2 बहनें और भाभी और माँ थी। भाई का शादी से पहले ही देहांत हो गया था। उमेश के ही कंधों पर अब इस घर की सारी जिम्मेदारी थी। 2 बहनों की शादी, माँ की दवाइयों का खर्चा और भाई के बेटे की पढ़ाई, इन सब में सारा पैसा खर्च हो जाता था। उमेश के चेहरे पर मगर कोई ज़रा सी भी सिकन नहीं रहती थी। उमेश की बहनें भी घर में ही रहा करती थी, अपने भाई का ज़रा भी हाथ में मदद नहीं करती, और भाभी घर में ही बच्चों को ट्यूशन देती थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि इन सब की आपस में खिचड़ी अलग ही पकती रहती थी। मैं ज़रा सी भी कुछ बात कह नहीं सकती। उमेश और मैंने लव मैरिज की थी। मैं एक बहुत परिवार से थी, नौकर चाकर सब थे, मगर प्यार का भूत ऐसा सवार हुआ कि कुछ आगे दिखा ही नहीं दिया। बस भागकर शादी कर ली। फिर जब अपने घर में उमेश को लेकर गई तो मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उमेश एक बहुत गरीब परिवार से था। ऊपर से ना रंग ना सूरत, नॉर्मल सी जॉब करता था। शादी के बाद मैंने उमेश को नहीं छोड़ा और इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया। उमेश के घर पर रहने के लिए आ गई। लेकिन जब गरीबी से अमीर बनते हैं तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगती है। उधर अमीर से गरीब हो तो जितना भी हमारे पास होता है उतना भी कम पड़ जाता है। मैं इस घर में आ तो गई थी, लेकिन वो अमीरी और सब कुछ अपना समझने की आदत पड़ गई थी। इसी तरह वह सब लोग अब मुझे उस घर में नापसंद आने लगे थे क्योंकि मैं बस अपना ही सोचने लगी थी। जो लोग उस घर में रहते थे वह बस उमेश को आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते थे। उमेश मुझसे बहुत प्यार करता था और मैंने जो उसके लिए किया था वह मुझे इसका एहसानमंद मानता था। इतनी अमीर घराने की लड़की मुझ जैसे के लिए अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ इस कुटिया में रह रही है। मेरे लिए अपने परिवार तक से लड़ गई। ऐसा क्या देखा उसने मुझ में? वह मेरे लिए सब कुछ कर सकता था। वह मेरी खूबसूरती पर इस कदर पागल था कि मेरी खूबसूरती को और निखारने के लिए वह हर महीने मुझे पार्लर जाने के लिए भी कहता था। मैं उसके दिल की रानी तो बन गई थी, मगर इस घर की रानी भी बनना चाहती थी। मैंने उमेश से उसकी बहनों की शादी करने का कहा। एक बहन तो शादी लायक थी और एक अभी पढ़ रही थी। उमेश अभी बहनों की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसके घर में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिए और उसे ऐसा दिखाने लगी कि उसे लगे सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। उसकी भाभी से जानकर लड़ाई करती थी। उमेश की माँ सब जानती थी और वह हमेशा अपनी बड़ी बहू का साथ लेती थी। उमेश जब भी घर पर आता और मुझे उदास देखता तो वह मेरी हर बात पर भरोसा कर लेता था। इसी वजह से उसने अपनी बहनों की शादी जल्द से जल्द करवा दी। वह लड़के ठीक थे उसकी बहनों के लिए या नहीं, हमने नहीं देखा। जब भी अपनी माँ से कहता, देखो माँ, मैंने अपनी बहन की शादी कर दी, तो वह ताना मारकर कहती, तुमने तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। क्या यह कभी जानने की कोशिश की तुम्हारी बहन परेशान है या ठीक रह रही है? वह जब भी मुझे फ़ोन पर बातें करती है तो बोलती है, आपने किस परिवार में मेरी शादी कर दी। वह बहुत परेशान है उमेश। कहते ऐसे हैं
ऐसे तो घर में चलता ही रहता है। आप लोग भी मेरी पत्नी निशु को परेशान करते थे, अब वही सब आपकी बेटी को मिल रहा है तो दर्द हो रहा है। उमेश जो कुछ भी अपनी माँ को या भाभी को कहता वे मेरे बोल होते थे। मैंने फिर अपनी छोटी ननंद के लिए भी शादी की बात कर दी, मगर उमेश अभी इसे और पढ़ाना चाहता था। पढ़ाई तो ससुराल में भी हो सकती है, और आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया है, कब लड़की हाथ से निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात मानो उमेश। उमेश को मेरी बात एकदम सही लगी और उसने अपनी छोटी बहन के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उसकी माँ और भाभी हमेशा मना करती रही, एक बेटी तो वैसे ही परेशान रह रही है, ऊपर से अगर इसे भी ऐसा परिवार मिला तो अभी कुछ टाइम और रुक जाओ। लेकिन मैंने उमेश के कानों में उन दोनों की बातें पहुंचने नहीं दी और उमेश की छोटी बहन की भी शादी करवा दी। अब वह चाहे सुखी रहे या दुखी, उसका नसीब। मेरे प्यार में वह किसी की ओर देखता और सुनता भी नहीं था। एक बार उसकी भाभी और मेरी लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई। जैसे ही उमेश घर में आया और यह सब देखा तो कहने लगा, आप मेरी पत्नी को कितना और परेशान करोगे, इसे जीने दोगे या नहीं। उमेश के सामने मैंने उल्टी कहानी रख दी और कहा, तुम्हारी भाभी मुझे ना औलाद का ताना मारती है और इस घर से चले जाने को कहती है। अब तुम ही बताओ मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। उमेश बोला, तुम क्यों यहाँ से जाओगी, यह घर जितना इनका है उतना तुम्हारा भी है, और भाई के मरने के बाद तो इनका तो वैसे भी ये घर नहीं है। मैं अभी इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। तभी उमेश की माँ उसकी भाभी का साथ देने लग गई। तो उमेश ने कहा, माँ आपको रहना है तो रही, नहीं तो आप भी इस घर से जा सकती हो। उमेश अपनी भाभी और माँ को धक्के मारकर निकालने लगा। तभी उसकी भाभी, यह घर जितना इसका है उतना ही मेरा हक भी है इस पे। अगर एक पुलिस कंप्लेंट की तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अंदर करवा दूंगी। इसके प्यार में इतने अंधे मत बनो कि तुम अपनी माँ और अपने भाई की पत्नी और उसके बच्चों को ही भूल जाओ। यह पत्नी हर बार झूठ बोलती है तुम्हारी, और तुम इसकी बातों में आ जाते हो। हमें घर के अंदर आने दो उमेश। उमेश गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरी पत्नी पर कितने अत्याचार किए हैं। अगर मैंने भी तुम्हारे खिलाफ मार पिटाई की रिपोर्ट लिखवा दी तो तुम अभी अंदर हो जाओगी, इसलिए इस घर को छोड़कर चली जाओ। उमेश जो भी कर रहा था वह मेरे इशारों पर कर रहा था। उसके आस पड़ोसी ने दोनों को अपने घर में रहने के लिए कहा। अगर मैंने भी बाहर गाली गलौज करना चालू कर दिया, वह दोनों को घर से बाहर निकलवा दिया। मैं और उमेश बड़े प्यार से उस घर में रहने लगे। कोई परेशानी नहीं थी अब हमारे बीच। उसकी माँ और भाभी अब कहाँ रह रही थी पता नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे दिन 4 दिन और बुरे दिन 100 दिन। हमारे कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। हम जब एक साथ सोए हुए थे तो पता नहीं कब में हमारे घर में आग फैल गई। हम सोते रहे, लेकिन जब आग करीब हमारे आती गई तो उमेश की आँख लौ की तपन से खुल गई। हम दोनों के आसपास कोई भी रास्ता बाहर जाने को नहीं था। हम चीखते चिल्लाते रहे, मगर आग इतनी फैल गई थी कि अब हमारा बच पाना नामुमकिन था। उमेश वहीं पर बेहोश हो गया। कब हमें हॉस्पिटल ले जाया गया कुछ भी पता नहीं। हम जिस घर के लिए लड़ रहे थे वह अब राख का ढेर बन गया था। मैं पूरी तरह से जल चुकी थी और मेरे पति उमेश तो बच ही नहीं पाए। मेरी जब आँख खुली तो मेरी ननंद और मेरा पूरी परिवार मेरे साथ था, वह ही मुझे संभाल रहा था। उमेश की भाभी जब चली गई तो उन्होंने बाहर स्कूल में पढ़ाई करवाने लगी और उसकी माँ भी बाहर बाजार लगाने लगी। उन्होंने ही मेरा पूरा इलाज करवाया। अब हम सब एक उस मकान में ही रहते हैं। उमेश की बहनें आए दिन घर में आकर मेरी सेवा पानी करती रहती हैं। उमेश अब हमारे बीच नहीं थे, मगर मुझे उनके सीधेपन की बहुत याद आती है। मैंने कैसे उनके सीधे होने का फ़ायदा उठाया था, उन्हें उनके परिवार से ही दूर कर दिया था। आज वही परिवार बिना कोई रिश्ते के मेरे लिए मर मिटने को तैयार था। मैं उनसे हर बार अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, इसलिए अच्छे वक्त में उन्हें सहेज के रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में।
इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि अगली कहानी मेरी आपको तुरंत ही मिल जाए। धन्यवाद।